कि मैं किसी को भी नाराज़ नहीं कर सकता था, मतलब आप दोनों में से। लेकिन अंजलि भाभी ने जो है वो पहली दावत दी थी, आपकी दावत जो है वो बाद की थी, लेकिन मैं नाराज़ किसी को नहीं करना चाहता था। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई जेठालाल तो फंस गए थे दो तरफ़ा दावतों में, क्योंकि एक दावत थी उनके परम मित्र तारक मेहता के घर से और दूसरी दावत थी उन्हीं की मतलब बहुत ही दिल अजीज़ बबीता जी के वहाँ से। फिर भी कैसे न कैसे करके मैनेज तो करना पड़ता। तो तारक मेहता के सुझाव पर, यानी आधा खाना इधर खाओ आधा खाना उधर खाना, जेठालाल को ये सुझाव सही लगा और उन्होंने तारक मेहता के यहाँ पहले गए, वहाँ खाना खाया। हालांकि उनको खाना था आधा खाना, मगर दाल ढोकली उनको इतनी अच्छी लगी अंजलि भाभी के हाथ की कि वो पूरा खाना वहाँ पर खा लिए और उसके बाद में गए बबीता जी के यहाँ। हालांकि अय्यर को पता चल गया था कि तारक मेहता के यहाँ पर जेठालाल जो है वो खाना खा रहे हैं, फिर भी बबीता जी को ना बताकर अय्यर उनको लेकर गए और अपने यहाँ भी फुल पेट खाना खाने के लिए उनको मजबूर कर दिया। आखिर में रह गए थे रसगुल्ले, फिर वो भी उनको ज़बरदस्ती खिलाया गया फ़ोटो उतारने के बहाने। तो इतने में अंजलि जो भाभी ये फ़ोन करती हैं कि खाना जो है दाल ढोकली वो मैं देने आ रही हूँ, अगर आपके यहाँ खाना खा रहे हैं। बबीता जी बोलती हैं यहाँ ले आओ। रसगुल्ले भी वो उनको देना चाहती हैं। तो यहाँ पर जेठालाल बैठ के खाना खा रहे होते हैं, पोल उनकी खुल जाती है। आखिर में मजबूर होकर जेठालाल को सारी कहानी बतानी पड़ती है कि मैं किसी को भी नाराज़ नहीं कर सकता था, मतलब आप दोनों में से। लेकिन अंजलि भाभी ने जो है वो पहली दावत दी थी, आपकी दावत जो है वो बाद की थी, लेकिन मैं नाराज़ किसी को नहीं करना चाहता था। तो ये सुनकर मतलब दुःख होता है। अय्यर भी कहता है कि मुझे पहले से पता था, है ना। तो अंजलि जो होती है वो भी थोड़ा-सी शर्मिंदा हो जाती है कि उसने फ़ोर्स किया था, उनको फ़ोर्सफुली खाना खिलाया। और बबीता जी भी थोड़े से वो हो जाती है कि मैम ने भी फ़ोर्स किया यानी खाना खाने के लिए, तो आपकी हालत ऐसी हो गई। और जेठालाल की हालत ऐसी होती है कि वो हिल भी नहीं सकते हैं। फिर बाद में इजाज़त लेके वो मतलब अपने घर पे, जब अंजलि और बबीता बात करते होते हैं तो अंजलि भाभी जब जाने का कहती हैं अपने घर पे वापस, तो उसके साथ ही जेठालाल भी बोलते हैं कि मुझे भी अब घर पर जाना है। तो यहाँ पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि जेठालाल के साथ में मतलब कितना बुरा हुआ। हालांकि दावत दी गई, दावत को मतलब इंजॉय करने के बदले जेठालाल की ये हालत हो गई कि बबीता जी के वहाँ तो उनको खाना खाया भी नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक एक निवाला निगला, उस पर भी अंजलि भाभी ने आकर उनको देख लिया और गलत समझा, जबकि जेठालाल का मतलब इरादा किसी का भी दिल दुखाने का नहीं था। इसलिए अपने पेट को तकलीफ़ में डालकर उन्होंने दोनों घरों से फुल पेट खा लिया। हालांकि खाना तो आधा पेट ही था, लेकिन कुछ इतना स्वादिष्ट खाना बना था दोनों तरफ कि उन्होंने फुल पेट खा लिया। अब यहाँ ये 4317 एपिसोड का ख़ात्मा हुआ और अब 4318वां जो प्रोमो है उसमें बताया जाएगा कि जो भेड़े हैं उनकी स्कूटर है सखाराम, उस पर जो पोपटलाल है वो कबूतरों को जानवरों को दाना खिलाने के लिए दाने फैला देते हैं। भेड़े आकर देख लेते हैं कि उनकी स्कूटर की सीट पे दाने फैले हुए हैं, तो भेड़े में और पोपटलाल में हो जाती है लड़ाई। ये सब कुछ बापूजी देख रहे होते हैं, उनके बीच वो उनका बीच बचाव करने जाते हैं और वो भी उनके झगड़ों में फंस जाते हैं। अब आगे क्या होगा ये देखेंगे तारक मेहता के उल्टा चश्मा में।